बताऊं था, मैं दुर्जन पर का एक प्रेमी था, उसको इतनी इज्जत करा, बड़ा भारी अच्छा मानस समझा करता। और मैंने जब नाम लिया था मारकर, वो गुरु बन रहा था। जब वो मेरे को रास्ता मिल गया, दिन कहने लगा कि भगत ठहरिए, महा सुनाओ। मां बड़ी कोई बात करा। बोला मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूछिए। बोला ये बताइए शब्द का रूप कैसा है। अब वो तो गुरु बन गया, मैं तो थोड़े दिन नाम ली हो गए थे। मैं घबरा गया, मैं सोचा अब क्या करूं। मेरे दौरे एक दो मानस और भी था, अब मान बढ़ाई का कीड़ा मन ने भी खा गया। मन सोचा जब तू कि मैं बता तो जानता है, कोई तन बेरा से कोई शब्दों का कौन सा शब्द से तू के बता, नहीं बता तेरी बेइज्जती होगी। न्यू करे तू न्यू भगत बना फिर से। मैं अपनी युक्ति ले काढ़ी। मैंने कहा शब्द 10 प्रकार के, तो कौन सा शब्द का रंग पूछना चाहता है। सत का हो गया। न्यू बोला फिर बात करांगे। वहां इतना तुम फरमट हो जाएगा बच्चों, जाना इतना तो मैं ठीक हो जाए। कदे जानदान में महाराज से बात करी, महाराज डंडा दिखाया, बोला अभ्यास कर। बताऊं नहीं, गाने बता दिया तो कच्चा रह जाएगा। और अभ्यास करके मंजिल मंजिल चाल के उन रंगों का रूप देख ले। यही तो सातों रंग निरखदा जा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। ये रंग नीचे के जो ऊपर के रंगों पूछ जाएगा तो फिर तने पता लग जाएगा। ये 9 प्रकार के रंग जो शब्द से न, इनकी 9 प्रकार की धुनी और 9 प्रकार के रंग वो नीचे के। और 10वां जो शब्द से न, शिवजी भी उसी का वर्णन करता। हे पार्वती वो शब्द विदेश है और वो शब्द इनकी जान है। बड़ा आप प्रश्न कर सकते हो, तो शिवजी वर्णन करता है तो फिर शिवजी के तुम कहते हो जन्म लेता बार बार। ये तो सतगुरु को नहीं मिला ने आपको। क्यों कि वो तो मन क्या पता, पूछ लो उसी को। सतगुरु मिल जाता तो काम लकड़ जाता। उनका तो सतगुरु का बाप ही था, उन न्यारी ने ड्यूटी दे के चक्कर में फंसा गया। कौन था उनका बाप? काल महाराज। और तीनों ड्यूटी दे गया तो अपना अपना काम करो। वो अपना अपने काम में लग गया। इसीलिए आर्य समाज कहते 3 चीज अमर, जीव ईश्वर प्रकृति। हम कहते हैं एक चीज अमर है क्या? शब्द। और शब्द ही सबकी जान है। न घने तत्व, एक ही तत्व सर, एक ही शरीर से, एक ही चीज सारा सब को एक शब्द से। और न मानते हो तो गुरु नानक साहब पूर्ण पुरुष थे, वह कहते शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है। नानक शब्द घटे घटात से। क्या स्वामी जी पूर्ण पुरुष नहीं थे? वह भी कहते शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने 7 दीप 9 खंड किएरी, शब्द ने चांद और सूरज बहेरी, शब्द ने अलख अगम किएरी। गरीबदास जी जितने कहता सारा है शब्द से। मगर शब्द शब्दम भेद हर शब्द शब्दम भाव, सो सतगुरु बंद ये जो शब्द बताव दाव। कि वो शब्द से नो विदे शब्द वो सारी दुनिया जान। कबीर साहब नहीं कही जाप मरे अजपा मरे अनंत भी मर जा, सूरज समानी शब्द मरता है काल नहीं का। वो कौन सा शब्द से? कबीर साहब के हिल मिल खेल लू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या शेख। इसलिए मैं आप लोगों को सच शब्द की महिमा स्वामी जी की आई वो वर्ण करता हूं। और मैंने बताया वो उनकी मर्जी जा क्या उसा मैंने बता दिया। मैं ये बताता हूं कि सारी जिंदगी का, सारी दुनिया का राज मिल जाओ भी यहाँ रहना से, सारी दुनिया का सुख मिल जाओ भी यहाँ रहना से, सारी दुनिया का जेवर मिलो भी रहना सूरे, सारी दुनिया रूप मिल जाए क्या करो? घने बर्बाद हो गए। समझ गया? इसलिए सबसे बड़ा जो रूप तुम ले लिया तो तिर जाओ कौन सा? के शब्द का रूप। और शब्द को समझ गए तो जीवन सफल हो गया। वो है सतगुरु से, शब्द ही गुरु से, शब्द ही चेला से। समझानी गरीबदास शब्द गुरु से चेला संतों ने दिया हिला। उस शब्द गुरु को पहचान लिया। पहचान लोग जाप करते शब्द स्वरूपी राम। उन्होंने कहा धुनी कहाँ की से? वह शब्द स्वरूपी राम की धुनी कहाँ की है? वह कई शब्द में नहीं है। राधा स्वामी नाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, सब में। मैंने एक दिन गरुड़ पुराण सुनी के उसमें 16वें अध्याय में कि 3-4 बार स्वामी जी आए, स्वामी नाम आ रही है। कहा सबका कर्ता सबसे बड़ा और सबका मालिक है, उस तो सब बढ़िया है।
इले मेरे तसली के राधा स्वामी नाम यही महात्म पुराण में परम पुराण पद्म पुराण मेरी सुनी जा तो बता देता हूं। और वेदों में तो बार बार स्वामी स्वामी लिखा से। मेरे विरोध में एक बार 10 दिन जलसा है सत्संगी नारायण की करे एक भाई ने कि राधा स्वामी नाम बनावटी है। मैंने उनको कहा क्या आपने भी तो लिख रखा बनावटी? बोले हमने क्या लिखा, मेरे महाराज साथ में जिनका घर चले गए, महाराज की कोई किताब थी वाले आने लिए। मैं 2-3 बार कही भाई रे तेरा हमने तो तसल्ली कर दो मिल जा तो अच्छी से, ये क्या ही कराई तो दूसरी किस्म मस्त मानस से किसकी परवाह करे। तो उन्हें क्या करया, हम चले गए। बोला राधा स्वामी क्या होया? हाँ बोला उदन तुम गए थे, उदन तुम्हारे एक बुढ़िया माता ने बता दिया था, आज मैं तो बता नहीं सकता ने। कौन बुढ़िया ने? माँ तेरी वह काकी लाग गई थी, मेरी दादी थी। और उसने बताया जाकिन उस मारे बुढ़िया माता थी वह दादी पुल्ली कहा करते थे। कर सीधे मान तो सीधे बोल लेंगे बेचारे। वो उसने हाथ पर लिखवा रखा राधा स्वामी। वो कहना क्या राधा स्वामी है, क्या बकवाद करते रहो, पागल हो रहा बदमाश ये चोर है राधा न्यूर थूक चट्टे ये। वह बोली तेरे बाप का गोला तो क्या बुझ यो तेरी माँ को खसम राधा स्वामी आगे हटा ले तो इसो मर्द से तो उरे रहेगो। बताइए उन्हें बोला मूर्ख तो कुड़ पाड़ा मांडे। मनु को कहा मूर्ख नहीं, आपने भी तो राधा स्वामी कहा से। बोला किस तरह? माप का हमने राधा लगा दिया तमने स्वामी कह दिया, कोई बात तो गड़बड़ को नहीं ना। किस तरह मादे तेरी बाणी के सुक्रम कोई ना किया कुक्रम किया पार, स्वामी तेरा असरार करियो बेड़ा पार। वो स्वामी कौन सा ये हमने बता दे जो बेड़ा पार करने वाला। बोला सारी दुनिया करता तो मारा नहीं हो सकता वो स्वामी। बोला तुम तो मानस का नाम ले, ये गलत बात है। ओम तो मानसा नाम भी से, राम मानसों का नाम, कृष्ण मानसों ने। हमारा भाव तो नहीं मानसों पर है, हमारा भाव तो सब के ऊपर से, उस मालिक के ऊपर से, उस करतूत के ऊपर से, जिन्हें शब्द की कमाई की उसके ऊपर हमारा भाव है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि संत मत एक निखालस कलाकंद और मिश्री करनी का मार्ग, बातों का मार्ग नहीं है। मैंने इतनी बातें कही, मैं न सीख के आता न करता। मेरे को महाराज ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। ये शौरलाल की बातें स्वामी हजूर महाराज की और ये फकीर की बातें थी। मैंने नहीं पता ने मेरा क्या कहता और क्या नहीं कहता। अगर भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। सारा उनका बुरा भला जो कुछ होता। इले आगे के कहते हैं शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन किल निसार दे, शब्दरता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे। खोल लो आंख निकट ही देखो, अब क्या खोल लूं खोल के। कहते स्वामी जी शब्दरता गुरु पहचानो, हम ये पूरा पता, हम आपको पूरा पता दे दिया। शब्दरता जो ब्रह्म में लीन होता उसको ब्रह्मलीन महात्मा कहते हैं, और जो शब्द में लीन होता उनको शब्दरता सतगुरु कहते हैं। जो शब्द की कमाई करता और मजली में पूजा शब्दरता सतगुरु से। इसलिए शब्दरता सत मिल जाए तो फिर लेखा कौन सा निमट गया सा काम बन जाता है। क्या आप लोग सारे जानते हो कितनी संगत से कितने आते हो? क्या आपने कभी ये देखा कितना सारी दुनिया में आज गुरु डम चलिया से कितने करते हैं। मन में उन गुरुओं को बंदगी करता हूं जो आप मर गया बेटे ने गद्दी दे गया, बेटा मर गया अपने बेटे ने गद्दी दे गया। और उनको गुरु कहोगे रजवाड़े को राजपूतों के कमर कया करो। बुरा माने तो मेरा क्या लेगा, मैं बुरे तो तागर लकड़ रहा सू न मैं बुरा मानता र मनवामता। मेरी तो 4 पीढ़ी मैंने देख ली न उन्हें बेटे पोते। स्वामी जी ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दी ने, उसका परिवार वाले थे घने। और हजूर महाराज ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दिया। आपको क्यों? उनके परिवार ने डेरा बना, ये तो भूख को अपनी डेरा बना लिया उनने। हजूर महाराज तो ये लिखा अंशी गुरुतर बंशी गुरुतर जीव का उद्धार नहीं होगा। आप बताइए हजूर महाराज के घर में गद्दी वाले बैठे रहो, क्या बात हुई? अंशी गुरु किसको कहते, बंशी किसको कहते? अंशी गुरु उसको कह जिस अंश में पैदा हो गया, और बंशी उसने कहते बंशावली गुरु चले आते हैं। इसीलिए उन तो कल्याण तो किस तो होगा? हजूर महाराज कहते कि हंस गुरु तर संत गुरु तर जीव का उद्धार होगा।
और स्वामी जी महाराज के गुरुमुख चेला हजूर महाराज थे, और हजूर महाराज के 2 चेले थे गुरुमुख। गुरुमुख बताता हूं, कोई प्रश्न करना चाह हजूर महाराज के घने चेले थे, मगर मैं गुरुमुख कल मेरा मौका लगा फिर बताऊंगा कि जितने संत हैं उनके एक गुरुमुख होया से, और वो गुरुमुख वो है जिन्हें राधा स्वामी नाम बताया गया, और नाम बताया वो गुरुमुख नहीं माने गए। गुरुमुख वो होता जो धार आयु मंजिला का असली नाम बताया। तो स्वामी जी महाराज शालिग्राम महाराज 2 गुरुमुख थे, एक तो महर्षि शौवरलाल और एक महाराज ब्रह्म शंकर महाराज, 2 स्वामी बाग की गद्दी का गुरु तीसरा, समझ गए होगे। और हजूर महाराज शौवरलाल महाराज के जो गुरुमुख पहला मैं मानता हूं, ये नहीं कहता मैं अपने गुरु की बातें करता हूं कि फकीर जैसा गुरुमुख न मिला न मिल सकता। मैं मत्था झुकाता हूं फकीर की गुरुमुखता को और सच्चा, और मेरे गुरु महाराज उनके शिष्य थे। मेरे गुरु महाराज तो जुई तो बाहर नहीं लकड़े, जुई तो बाहर लकड़ा मतलब समझ लेना कि सत्संग गामा नु चले गए, कोई बात बाहर विदेश में और किते नहीं गए न। और सब गुरु विदेश में, स्वामी जी महाराज आगरे तबार नहीं लकड़े, तो मेरे गुरु महाराज आगरे तबार नहीं लकड़े, ना जुई तबार नहीं लकड़े। महाराज परम दयाल पंडित फकीर चंद तो बाहर मुल्कों में गया खूब, इसीलिए बताता हूं वो जुई तबार नहीं लकड़े ने। और मैं उनका नाम लिया, मैं 16 बार जा लिया, अमेरिका कनाडा सब जगह जाता है, इंग्लैंड में 16 दफा जा लिया। उनका है प्रताप से, मेरा तो कोई प्रताप है नहीं न। बड़ मैं ये आप पका के बातें कहता हूं, मैं एक रोबते क्यों कहता हूं कि मेरा एक नेम है कई जनों का कि मैं 6 घंटे अपना सुमन तो दाढ़ी बंदा कर लेता हूं, 6 घंटे सुमन कर लेता हूं, अपना रण तार लेता हूं। और वो रण में पहली बता गया, उसमें जो एक साधन बन जाता फिर वो साधन बनता रहता है।